राउत की आदिपुरुष फिल्म इस समय चर्चा का विषय बनी है। इसको लेकर भारत से लेकर नेपाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर, भोपाल, मुंबई तक विरोध का दौर जारी है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल शुरुआती एडवांस बुकिंग के जरिए मचाया, लेकिन अब ये धराशायी होकर गिरने जा रही है, लगातार गिर रही है। फिल्म पर बैन लगाने को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, मुंबई में थिएटर बंद करा दिए गए। इसी तरीके से आप ग्राफिक्स और इसके फ़ोटो जो हम विवादित हैं आपको दिखा रहे हैं। इसमें 5 डायलॉग को सनातन धर्म की प्राचीन सभ्यता संस्कृति से अलग दिखाया गया है। अगर पात्र सांस्कृतिक है, पौराणिक कहानी है, तो उसे भी उसी ढंग से बनाने की ज़रूरत थी, ना कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए आज के टाइप से इसे और भी उदंड युवकों को दिखाने और पब्लिसिटी कमाने के लिए भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। लगातार विरोध को लेकर सरकारें भी सजग हो रही हैं और ऊपर से नीचे तक प्रतिक्रिया का दौर जारी है। बैकफुट पर आकर फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने विवादित डायलॉग को बदलने की बात कही है। इस बीच 300 करोड़ की कमाई फिल्म कर गई है। अब विवादित डायलॉग कौन से हैं, क्यों विवाद हुआ है, और इस पर सरकार की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है, फिल्म को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा फिल्म के राइटर और डायरेक्टर विवादित डायलॉग बदलने की बात कर रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किन किन डायलॉग को लेकर विवाद है और कैसे कैसे वेशभूषा को लेकर नेपाल से लेकर भारत के हर सनातन को चिढ़ हो गई है। इसी वजह से ये फिल्म बहुत तेज़ी से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद जो दिख रही थी वो गिरती हुई जा रही है। दर्शक उत्साहित नज़र आ रहे थे जाते वक्त, लेकिन लौटते वक्त उनके हाथों में निराशा है, कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं है। धर्म नगरी अयोध्या से लेके शिव की नगरी वाराणसी तक, उज्जैन की नगरी, उज्जैन महाकाल की नगरी से लेके मुंबा देवी की मुंबई और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो कहा है आदिपुरुष देखने ही ना जाइए। नेपाल ने इससे चिढ़ते हुए सारी हिंदी फिल्मों पर ही बैन लगा दिया है। आदिपुरुष में नेपाल को कुछ शब्दों से भी चिढ़ है, उनकी भी बात करेंगे। हिंदूवादी संगठनों ने कानून के दरवाजे से लेकर विरोध प्रदर्शन तक करते हुए पहला डायलॉग है जब हनुमान लंका में जाते, निर्माता निर्देशक एक राक्षस उन्हें देख लेता है। हम प्रकाश जैसे ही राक्षस की नज़र हनुमान के डायलॉग की जिन पर आपत्ति, तो वो हनुमान से पूछता है कि लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। दूसरा विवादित डायलॉग उस समय का है जब सीता से मिलने हनुमान लंका में जाते हैं और राक्षस पकड़ लेते हैं, तो रावण का पुत्र मेघनाथ उनकी पूंछ में आग लगाने के बाद पूछता है जली। इसके जवाब में ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है जो हनुमान की भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो विनम्र स्वभाव के थे। इसके जवाब में आदिपुरुष के हनुमान कहते हैं तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप। इस पर भी आपत्ति है। फिर हनुमान जी का विवादित डायलॉग है जब लंका से लौट कर आते हैं और राम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। इसके जवाब में हनुमान कहते हैं बोल दिया है जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। इसके बाद खतरनाक विवादित डायलॉग आता है जब लक्ष्मण को इंद्रजीत का नागपाश बाण लगता है। इस आदिपुरुष में इसको इस तरह से संदर्भित किया गया है कि इंद्रजीत एक जगह पर कहता है मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। इसके अलावा भी दर्शकों ने कुछ और संवाद को लेकर भगवान राम, सीता मैया, हनुमान, रावण की वेशभूषा को लेकर आपत्ति जताई है। इसी फिल्म में मनोज मुंतजी शुक्ला ने सीता को भारत की बेटी कहा है, जबकि नेपाल का कहना है वो नेपाल की बेटी है। उनकी सफाई भी है कि उस समय भारत और नेपाल एक हुआ करते थे। मिथिला नरेश की जनक की पुत्री सीता भारत की बहू और बेटी भी हुई।
लेकिन इस बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है। वेशभूषा सनातन को बदनाम करने वाली लोगों को की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली लोगों को नजर आ रही है। इस बीच मेकर्स ने घोषणा की है कि फिल्म के जिन 5 डायलॉग पर लोगों को बहुत आपत्ति है उन्हें हटा दिया जाएगा। टी सीरीज ने एक बयान में कहा है, जनता की राय का सम्मान करते हुए टीम आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग को सेंसर बोर्ड की सलाह से बदल रही है। वहीं ओम राउत की आदिपुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद कठोरता के साथ सोशल मीडिया पर आलोचना की शिकार हो रही है। लोग इसके निर्माता, निर्देशक और एक-एक पार्ट को गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ओपनिंग डे पर बेशक इसने 86.75 यानी 86 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की, लेकिन एडवांस बुकिंग के जरिए। लेकिन तीसरे दिन रविवार को जहां इसे बढ़ना था, इसकी कमाई 24.78% गिर गई और ये लगातार कमाई गिरती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्से और जहां भी सनातन धर्म के रहने वाले हैं, इसके अप्राकृतिक और पौराणिक पात्रों से अमेल खाते हुए डायलॉग पर भी रोक लगाने की मांग की है। इसमें एक संवाद आता है जहां सजीवन बूटी के बारे में मेघनाथ की पत्नी बताती है, लेकिन पौराणिक किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है। यानी साफ तौर पर धर्म ग्रंथों से ली गई पौराणिक कहानी को फिल्म मेकरों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, जिससे करोड़ों लोगों की सनातन भावनाएं आहत हो रही हैं। किसी भी धर्म के लोगों की किसी भी तरीके से भावनाएं आहत करना भारतीय संविधान और कानून में बहुत गलत है। इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी है। अगर कोई मामला कोर्ट में ले जाता है तो उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की शांति और अलग अलग मुद्दों पे लोगों का आक्रोश, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कानूनी अपराध भी है। फिलहाल विशाल की रिपोर्ट में आपको हर तरह की निष्पक्ष खबरें तथ्यों के साथ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी शासक प्रशासक देख रहा है आदिपुरुष में जो गलत सीन हैं उन्हें हटवाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि लोगों की भावनाएं सुरक्षित रहें, तभी समाज और हम आप सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद।